नमस्कार, मैं हूं शैली शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, हरियाणा सरकार ने प्रदेश में 6 नई आईएमटी यानी इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप विकसित करने के लिए विज्ञापन जारी कर दिया है। किसानों से जमीन लेने की पेशकश कर दी है। HSIIDC व HSVP दोनों की ओर से संयुक्त रूप से जारी विज्ञापन में 5 जिलों में 6 आईएमटी स्थापित करने के लिए भूमि खरीदने का प्रस्ताव किया गया है। इन 5 जिलों में फरीदाबाद, पलवल, अंबाला, रेवाड़ी व जींद जिले शामिल है। एक आईएमटी फरीदाबाद जिले की राजस्व सीमा में और दूसरी फरीदाबाद व पलवल दोनों जिलों की राजस्व सीमा में प्रस्तावित है। दूसरी टाउनशिप जेवर एयरपोर्ट से जुड़ने वाले नेशनल हाईवे को ध्यान में रखकर ही की जाएगी। इसी क्रम में अंबाला शहर सहित अंबाला जिले में 2 और जींद व रेवाड़ी जिले में एक टाउनशिप विकसित की जाएगी। हमने एक सप्ताह पहले की अपनी रिपोर्ट में उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरवीर सिंह के हवाले से बताया था कि रेवाड़ी की टाउनशिप की अभी संभावना तलाशी जा रही है, लेकिन अब चंद दिन बाद ही सरकार का विज्ञापन जारी हो चुका है। सरकार ने आईएमटी की गेंद किसानों के पाले में डाल दिया। सीधे कह दिया या यह कहे कि स्पष्ट कर दिया कि जमीन दीजिए और आईएमटी लीजिए। आज हम रेवाड़ी जिले में प्रस्तावित आईएमटी पर विशेष चर्चा करेंगे। इसलिए विशेष चर्चा करेंगे क्योंकि उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरवीर सिंह की इस परियोजना में विशेष रुचि है। जब नरवीर सिंह पिछले दिनों एक स्कूल के कार्यक्रम में गुरावड़ा आए थे, तब ग्रामीणों से बातचीत में उन्होंने इसके लिए प्रयास करने की बात कही थी। साथ ही उन्होंने स्कूल में दिए गए भाषण में अपनी मंशा भी जाहिर की थी। मेरी ये सोच है कि इस जड़साना के आसपास, इस गुरावड़ा और पल्लावास के आसपास एक इंडस्ट्रियल टाउनशिप आए और मैं कोशिश करूंगा, कह नहीं सकता, कोशिश करूंगा कि मारुति कंपनी का भी एक प्लांट यहाँ लगे, ताकि आने वाले 10-15 सालों के बाद इस इलाके का भी भला हो, यहाँ हर आदमी को रोजगार मिले। दोस्तों, पहले हम आपको यह बता दें कि सरकार ने रेवाड़ी जिले के जिन गांवों में आईएमटी बनाने का प्रस्ताव किया गया है, उनमें गांव खेड़ा, आलमपुर, पहराजवास, पालावास, रोड़ाई, रोजूवास, सैदपुर, शादीपुर, अहमदपुर, पड़तल, शादीपुर, सुर्खपुर, टप्पा कोसली, कुतुबपुर जागीर व कुतुबपुर मोला आदि गांवों की राजस्व संपदा शामिल है। यहाँ की लगभग 5000 एकड़ जमीन पर आईएमटी विकसित करने का प्रस्ताव किया गया। अगर ये योजना सिरे चढ़ी तो रेवाड़ी जिले में बावल आईएमटी के बाद ये दूसरी आईएमटी होगी। हमने इस परियोजना को लेकर किसानों से संपर्क किया। कई किसानों से, सरपंचों से व सरपंच प्रतिनिधियों से बात की। जो निष्कर्ष निकलकर सामने आया वह यह है कि अधिकांश ग्रामीण जमीन देने के लिए तो राजी है, लेकिन उन्हें पोर्टल पर अपलोड आदि के बारे में पूरी जानकारी नहीं है। मैं सुनील कुमार, गांव पालावास। देखो महेश जी, पहली चीज़ ये है कि हमारी डिमांड थी, जो जागरूक थे 5-6 गांवों के सरपंच, तो हमारा प्रयास था कि भाई क्षेत्र में उद्योग आए और तरक्की, क्योंकि ज़मीन 90% आगे जोत कनालों में आ चुकी है, बढ़ चुकी है भूमि। कोई 10% आदमियों के पास ही ज़्यादा ज़मीन है, जो आगे डिवाइड होगी तो आने वाले टाइम में खाली खेती पर निर्भर नहीं रहा जा सकता। तो हमारी खुद की मांग थी, जैसे पालावास, कटोपरी, अहमदपुर और ये खेड़ा, ये सरपंच वगैरह मिलके सबसे पहले तो उद्योग मंत्री राव नरवीर सिंह जी से मिले, एक पत्र तैयार किया जिसमें सरपंचों के दस्तखत थे। उनसे उन्होंने आश्वासन दिया। हल्का के विधायक अनिल जी, उनसे भी मिले। हमारा प्रयास था कि यहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिटिकल पावर लग के और यहाँ पे उद्योग स्थापित हों। अब सरकार ने, हम धन्यवाद करते हैं सरकार का, हमारी सुनवाई की, राव नरवीर सिंह का भी आपके माध्यम से और अनिल जी का भी। उन्होंने भी कोसली सीएम साहब आए जब मांग रखी थी, और उनका तो पूरा उद्योग मंत्रालय उनके पास है, उनका तो है ही पूरा इसमें। अच्छा, अब सरकार ने वो पोर्टल पे किसानों की ज़मीन डालने के लिए एडवर्टाइजमेंट कर दी है। ये टोटल जो सर्कल दिए है, अभी नंबर दिए ज़मीनों के, वो है 6493 एकड़। इसमें हमें जहाँ तक जानकारी है कि 1493 एकड़ तो जैसे गांव की आबादी के आसपास छुटेगी, 5000 में क्लस्टर टाइप बनाएंगे। लोग मन बना रहे हैं पूरी, जब तक जानकारी, तो सरकार से मैं अनुरोध करूंगा आपके माध्यम से कि विभाग से एक टीम भेजे, ताकि पूरी डिटेल हमें मिल सके। भाई क्या योजना है इसके अंदर, साझेदारी की क्या योजना है, क्या रेट मिल सकते हैं, एक बातचीत। लोग मन बना रहे हैं पूरा, धीरे धीरे उनको जागरूकता के लिए एक टीम आए और वो लोगों को बताए अब भाई उद्योग लगे और इलाका तरक्की करे और हमारी फाइनेंशियल पोजीशन बढ़िया हो।
ठीक। उससे 10 तरह के रोजगार भी मिलते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। कुछ किसानों का यह कहना है कि सरकार के किसी प्रतिनिधि ने उन्हें लैंड पूलिंग पॉलिसी के बारे में बताया था। यह कहा था कि सरकार जमीन के बदले मूल्य देने की बजाय विकसित भूखंड देगी। यह भूखंड प्रति एकड़ जमीन के बदले 1000 वर्ग गज का औद्योगिक व 200 वर्ग गज का आवासीय प्लॉट होगा। लेकिन सरकार की ओर से जारी विज्ञापन में अभी ऐसी कोई बात नहीं है। अभी सरकार ने किसानों को जमीन खरीदने की ऑफर दी है। जो किसान इस IMT के लिए जमीन देना चाहे वह पोर्टल पर अपनी इच्छा से अपनी जमीन का मूल्य भर सकते हैं। कुल मिलाकर ही मैं कह सकते हैं कि कोसली क्षेत्र के लोग जमीन देने के लिए तो राजी दिख रहे हैं, लेकिन उनकी राजी सही मायने में तब सामने आएगी जब पोर्टल पर उनकी पेशकश दर्ज की जाएगी। अंतिम तिथि 31 अगस्त 2025 है। देखना है कि कितने किसान किस रेट में सरकार को जमीन देने की पेशकश करते हैं। एक बात हम फिर स्पष्ट कर दें कि अभी लैंड पूलिंग पॉलिसी इस जमीन पर लागू नहीं है। अभी सरकार ने केवल जमीन खरीदने का प्रस्ताव किया है। सूत्रों के अनुसार आने वाले समय में अगर लैंड पूलिंग पॉलिसी आई तो भी सरकार जमीन खरीदने का प्रस्ताव बंद नहीं करेगी। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो सीधे नकद माल करना चाहेंगे। एक छोटे से उदाहरण से समझ ले। एक किसान ने हमसे कहा कि हम 5 भाई हैं, अगर सरकार प्लॉट की पेशकश करेगी तो कब जाकर प्लॉट मिलेगा और कब 5 भाइयों के नाम वह प्लॉट होगा, हम कब उसे बेचेंगे, कौन लफड़ा मोल लेगा, हम तो नगद लेना चाहेंगे। दोस्तों, यह थी अब तक की अपडेट। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जाकर बताइए जरूर। धन्यवाद।